हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ेंगे आज पाठ 10 गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, ये नाम है एक व्यक्ति का, गोपाल कृष्ण गोखले। चलो देखते हैं इसमें पाठ परिचय में क्या दिया है। इस पाठ में बताया गया है कि हमें अपना कार्य स्वयं करना चाहिए। दूसरों द्वारा किए गए कार्य का श्रेय लेने से व्यक्तित्व का विकास बाधित होता है। देखिए, हमें क्या करना चाहिए, हमारा जो काम है वो हमें स्वयं करना चाहिए, खुद करना चाहिए। अगर हम दूसरों से कार्य कराते हैं और उसका श्रेय हम लेते हैं तो हमारा विकास नहीं होता। हमें उसके बारे में कुछ पता ही नहीं रहता है ना। दूसरों से करवाते वो हमें कर देते हैं और हम वही प्रेजेंट करते हैं, तो हमें वो प्रेजेंट भी करते नहीं आता, हम बस दिखा देते हैं। जैसे कि हमने टीचर ने हमको होमवर्क दिया कि आप ये जो है प्लस के मैथ्स करके लाइए। ठीक है, आप वो मैथ्स आपके भाई से, बहन से, दीदी से, किसी से भी आपने करवाए, स्कूल में जाकर आपने वो मैथ्स जो होमवर्क है वो टीचर को बता दिया। टीचर ने आपको वेरी गुड भी दिया, एक्सीलेंट बोल दिया, क्योंकि आपके सभी मैथ्स राइट थे। फिर टीचर ने आपसे कहा कि आप यही मैथ्स अब मुझे बोर्ड पर करके दिखाइए। तो मैथ्स आपने करे थे क्या? आपने समझे ही नहीं थे कि उसको कैसा करना है, तो आप बोर्ड पर कर पाओगे क्या उसे? नहीं, इसलिए आपको कुछ नहीं आएगा और आपका जो विकास है वो वही रुक जाएगा। अगर आप वो मैथ्स को समझते और खुद से करते तो आप बोर्ड पर भी स्कूल में टीचर्स को अवश्य करके बताते। ठीक है, इसलिए इसमें क्या बताया गया है कि अपना काम स्वयं करें। अगर दूसरों से हम कार्य कराएंगे, काम कराएंगे तो हमारा विकास नहीं होगा, हम वही के वही धरे रहेंगे, आगे बढ़ नहीं पाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं और इसमें कि क्या दिया गया है, हम पाठ पढ़ते हैं। ठीक है, देखते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले भारत के महान नेताओं में से एक थे। उन्होंने जीवन भर भारत की उन्नति के लिए प्रयत्न किए। बचपन में इनके गुणों को देखकर ही अनुभवी लोग समझ गए थे कि यह बालक महान व्यक्ति बनेगा। देखिए, गोपाल कृष्ण गोखले ये एक भारत के महान नेताओं में से एक थे। उन्होंने जीवन भर भारत की उन्नति के लिए, प्रगति के लिए प्रयत्न किए। बचपन में ही उनके गुण देखकर बहुत से लोग समझ गए थे कि यह बालक अवश्य महान व्यक्ति बनेगा। जब गोपाल तीसरी कक्षा में पढ़ते थे तब एक दिन अध्यापक ने कक्षा के बच्चों को गणित का प्रश्न दिया। देखिए, इसमें भी वही दिया गया है जो मैंने अभी आपको बताया। पर हम इसको रीड करेंगे और ये पाठ को समझेंगे कि गोपाल कृष्ण गोखले की कहानी क्या है इसमें। तो ये तीसरी कक्षा में पढ़ते थे, है ना। एक दिन अध्यापक ने, सर ने क्या किया कि एक बच्चों को गणित का प्रश्न दिया। प्रश्न काफ़ी कठिन था, बच्चे उसे हल नहीं कर पा रहे थे। तभी छुट्टी की घंटी भी बज गई। अतः अध्यापक ने बच्चों को घर से प्रश्न हल करके लाने को कहा। बच्चे अपने घर चले गए। देखिए, जैसे सर ने, अध्यापक ने जैसे ही गणित सॉल्व करने के लिए एक प्रश्न दिया तो छुट्टी की घंटी बज गई। तो सर ने क्या कहा, अध्यापक ने, कि आप ये जो प्रश्न है इसको घर से हल कर लाएंगे। ठीक है, तो सभी बच्चे अपने अपने घर चले गए। अगले दिन अध्यापक ने सबके उत्तर जांचे, मतलब कॉपियाँ उनकी देखी। ठीक है, पूरी कक्षा में केवल एक ही बच्चे का उत्तर सही था, शेष बच्चों के उत्तर गलत थे। शेष मतलब जो और बचे थे बाकी बच्चे। ठीक है, शेष का मतलब बाकी। एक ही बच्चे का उत्तर कैसा आया, सही, बाकी बच्चों के उत्तर गलत। कुछ बच्चों ने तो प्रश्न हल करने की कोशिश ही न की थी, कुछ बच्चों ने आधा प्रश्न हल किया था। अध्यापक ने गोपाल को छोड़कर सबको डांट लगाई। उन्होंने गोपाल की बहुत प्रशंसा की। शेष बच्चे सिर झुकाए खड़े थे। देखिए, इसमें सिर्फ गोपाल कृष्ण गोखले का ही जो प्रश्न था गणित का वो सही निकला, बाकी सबके गलत थे। किसी ने तो होमवर्क मतलब वो किया ही नहीं, हल करके देखा ही नहीं उसको, किसी ने आधा ही हल किया। देखिए, आपके जैसे ही, आपके क्लास जैसे ही बच्चे दिख रहे हैं मुझे तो इनकी क्लास में भी। आप लोग भी ऐसे ही करते हो ना। चलो ठीक है, आगे देखते हैं।
फिर अध्यापक ने क्या किया, सबको डांट लगाई और सिर्फ गोपाल कृष्ण गोखले की प्रशंसा की। बाकी सब बच्चे सिर झुकाए खड़े थे। ठीक है, अपनी प्रशंसा सुनकर सब फूल जाते हैं, लेकिन गोपाल खुश न था, उसके चेहरे पर उदासी थी। अगर आप लोगों की भी प्रशंसा की तो खुश हो जाते हो ना बहुत, पर गोपाल खुश न था। तो क्यों खुश न था, आगे देखते हम। उदासी थी। अध्यापक जो जो उसकी प्रशंसा करते थे त्यों त्यों उसकी उदासी बढ़ती जाती थी। अंत में वह रोने लगा। देखिए, अब इतनी उसकी प्रशंसा की कि वो अंत में रोने लगा। तो क्यों रोने लगा, अब आगे के पाठ में हम गोपाल को रोता देख सब विद्यार्थी हैरान हो गए, है ना। अब ये भाई अध्यापक तो इसकी प्रशंसा कर रहा है, इसको तो डांट भी नहीं लगाई, फिर भी ये क्यों रो रहा है। तो सब उसको चकित होकर देखने लग गए। ठीक है, अध्यापक भी हैरान थे। उन्होंने गोपाल के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, रो क्यों रहे हो गोपाल, तुम तो प्रश्न हल करके लाए हो। देखो, जो अध्यापक थे वो भी हैरान हो गए और वो भी उसकी तरफ देखते रह गए कि भाई अब मैंने तो इसकी प्रशंसा की, इसको डांट भी नहीं लगाई, क्योंकि उसका जो प्रश्न हल किया हुआ था वो सही है, फिर ये क्यों रो रहा है। तो फिर टीचर उसको बोल रहा है कि भाई तुम क्यों रो रहे हो, तुम तो प्रश्न हल करके लाए हो। गोपाल ने रोते रोते कहा, गुरुजी आप मेरी प्रशंसा कर रहे हैं, किंतु मैं इस प्रशंसा के योग्य नहीं हूँ। देखिए, अब गोपाल क्यों रो रहा था ये आगे और देखते हम, क्योंकि वो क्या कह रहा है कि आप मेरी प्रशंसा तो कर रहे हो, पर मैं इस प्रशंसा के योग्य नहीं हूँ। तो क्यों नहीं है ये और देखते हम। यह प्रश्न मैंने अपने आप हल नहीं किया, इसे मेरे बड़े भैया ने हल किया है। अपनी झूठी प्रशंसा सुनकर मुझे दुख हो रहा है। देखिए, इसमें जो है, इसमें चाहिए हमें सच बोलने की शक्ति। ठीक है, अपनी प्रशंसा कर रहे तो अच्छी बात है, हम लोग क्या करते, बताते क्या नहीं बताते और मस्त बैठ जाते नीचे। पर गोपाल ने ऐसा नहीं किया। टीचर उसकी प्रशंसा कर रहे थे तो उसको बहुत बुरा लग रहा था। उसको कैसा लग रहा था कि मैंने तो ये कार्य किया ही नहीं है, फिर भी मेरी प्रशंसा हो रही है। तो ये प्रशंसा के लायक कौन है, उसके बड़े भैया, है ना। तो उसने कहा कि आप जो मेरी प्रशंसा कर रहे हैं तो मुझे बहुत दुख हो रहा है, क्योंकि ये जो प्रश्न हल किया है ये मेरे बड़े भैया ने मुझे हल कर दिया है, सॉल्व करा है। ठीक है, यह सुनकर सब बच्चों ने सोचा कि अब अध्यापक गोपाल को डांटेंगे। देखिए, अब ये सब बच्चों ने भी सुना कि प्रश्न किसने हल कर दिया है, गोपाल के बड़े भैया ने। तो बच्चों ने सोचा कि अब अध्यापक इसको भी अच्छी डांट लगाएंगे। लेकिन अध्यापक, देखिए अब लेकिन अध्यापक ने क्या किया, ये पढ़ते हैं हम आगे। डांटने के बदले फिर उसकी प्रशंसा करने लगे। देखिए, वे बोले, मुझे इस बात की खुशी है कि तुमने ईमानदारी दिखाई। यह भी खुशी की बात है कि तुम अपनी झूठी प्रशंसा पसंद नहीं करते। मुझे विश्वास है कि तुम बड़े होकर देश का नाम करोगे, है ना। सच बोला उसने, उसकी प्रशंसा हुए जा रही थी, पर वो प्रशंसा उसकी झूठी थी। उसकी प्रशंसा थी क्या, वो नहीं, उसके बड़े भैया की थी। पर अध्यापक को थोड़ी ना पता था कि वो प्रश्न उसके बड़े भैया ने हल कर दिया है, भैया ने हल करके दिया है। इसलिए अध्यापक ने उसे डांटा नहीं, बट उसको बताया कि मुझे तुम्हारी बात सुनकर खुशी हुई कि तुमने ईमानदारी दिखाई, और बताया कि मैं इस झूठी प्रशंसा के लायक नहीं हूँ और तुम्हें झूठी प्रशंसा भी पसंद नहीं है। तो मुझे विश्वास है कि तुम बड़े होकर अपने देश का नाम जरूर ऊंचा करोगे। अध्यापक की कही बात सही निकली। गोपाल कृष्ण गोखले देश के महान नेता बने। देश के सभी नेता उनका बहुत आदर करते थे। महात्मा गांधी तो कई बातों में उन्हें अपना गुरु मानते थे। देखिए, आगे चलकर गोपाल कृष्ण गोखले जो है ये हमारे देश के महान नेता बने। और महात्मा गांधी का नाम सभी ने सुना हुआ है, ये भी हमारे एक देश के महान नेता में से एक थे। ठीक है, तो वो अपना बहुत से बातों में वो उन्हें अपना गुरु मानते थे। ठीक है, आपको ये पाठ समझ में आ गया है।
होगा ही, ठीक है। तो आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका अभ्यास का जो PDF है वो भेज दूँगी आपको स्टडी मटेरियल में, है ना, लाइब्रेरी में देखते हो ना आप, ठीक है, वहाँ पर वो मिल जाएगा। और वीडियो में आपको जो अभ्यास है वो समझाने का वीडियो भी दिख जाएगा। ओके, बाय स्टूडेंट्स।